सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और हम डिस्कस कर रहे हैं द नेचर ऑफ लिंग्विस्टिक साइन। तो सबसे पहले हम जानेंगे, ये साइन है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये दिया किसने है। तो इसके जो राइटर हैं वो हैं फर्डिनेंड डी शॉशर। इन्होंने दिया है ये, और ये क्या थे, एक स्विस फिलोसोफर थे। हम देख सकते हैं ये सेम्यूटेशियन भी थे। अब सेम्यूटेशियन क्या होता है, जो फादर ऑफ सेमियोटिक्स भी हैं ये, सेमियोटिक्स, द स्टडी ऑफ साइंस। साइन इसकी जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं सेमियोटिक्स। तो इन्हें दिया गया है, फादर ऑफ सेमियोटिक्स कहलाते हैं ये, और ये एक फ़िलोसोफर भी हैं ये। तो हुआ इनके बारे में। तो जब इनकी डेथ हुई थी 1930 में। तो इनकी डेथ के 3 इयर्स के बाद में 1916 में जो इनके स्टूडेंट्स थे चार्ल्स बैले एंड अल्बर्ट, जो इनके स्टूडेंट थे, इन्होंने जो इनके लेक्चर्स थे, क्लासरूम के लेक्चर्स थे, उनके बेसिस पे एक बुक लिखी। बुक का नाम था द कोर्स इन जनरल लिंग्विस्ट। तो इस बुक को डिवाइड किया था 5 पार्ट्स में। और जो पहला पार्ट है इसका, वो जो पहला पार्ट है उसी में बताया गया द नेचर ऑफ लिंग्विस्टिक साइन। क्या है इस लिंग्विस्टिक साइन के जो है नेचर क्या है। तो सबसे पहले आप देखिए कि लिंग्विस्टिक साइन होता क्या। तो लिंग्विस्टिक साइन जो किसी भी नाम या फिर कोई भी वस्तु है, उसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। ये किसका कनेक्शन होता है, साउंड, या फिर हम इसे वर्ड कह सकते हैं, और कॉन्सेप्ट, उससे मिलाकर जो होता है वो साइन बनता है। जैसे कि आपने कुछ वर्ड बोला, जैसे आपने एप्पल बोला। जैसे ही आपने एप्पल बोला तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में स्पेलिंग नहीं आएगी एप्पल की, एक इमेज फॉर्म हो जाएगी एप्पल की, राइट। तो जो इमेज है वो है कॉन्सेप्ट, और जो साउंड या जो वर्ड हमने बोला है वो ये रहा। तो इसे बोलते हैं सिग्निफायर, और आप एप्पल को बोलेंगे सिग्निफाइड, ठीक है। तो साइन जो है, लिंग्विस्टिक साइन 2 पार्ट्स में डिवाइड है अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड डी शॉशर। उन्होंने कहा है कि साइन जो होते हैं वो 2 पार्ट में डिवाइड है, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। मान लो कि आपने ट्री बोला, ट्री, आपके माइंड में इमेज आ गई है ट्री की, है ना। और हो सकता है माइंड में आपकी ये भी आए, ग्रोथ, कुछ इमोशंस भी आ सकते हैं आपके माइंड में। तो ये कहलाता है सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड से मिलकर जो है आपका साइन बना हुआ है। तो जब इसमें ये पूछा गया कि नेचर क्या है लिंग्विस्टिक साइंस का, सबसे पहला तो ये है कि द नेचर ऑफ लिंग्विस्टिक साइन जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, ठीक है। तो आप ये बता सकते हैं। एंड दूसरा क्या है कि जो लिंग्विस्टिक साइंस होती है वो क्या होते हैं, आर्बिट्री होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, रैंडम होती है। रैंडम मीन्स सिग्निफायर और सिग्निफाइड का कोई कनेक्शन नहीं होता। सपोज़ करो आप हिंदी, ये पेड़ है, आपने बोला पेड़, है ना, तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में ये इमेज बन गई, साइकोलॉजिकल इम्प्रेशन जो है वो बन गया। ट्री बोला तब भी ये बन गया। बट अगर कोई और लैंग्वेज में, अगर आप इस लैंग्वेज में बोलेंगे, फ्रेंच में से, अगर आपको फ्रेंच नहीं आती है तो आपके माइंड में ये इमेज नहीं बनेगी। लेकिन अगर आपको फ्रेंच आती है तो आपके माइंड में ये इमेज बनेगी। तो क्या डिपेंड करता है कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड जो होते हैं ना, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। दैट्स मीन कि रैंडम है। अगर इसमें क्या होता है कि सिग्निफायर बहुत सा ऐसे, बट सिग्निफाइड यही रहेगा, है ना। ये हम आर्बिट्री में डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि द नेचर ऑफ लिंग्विस्टिक साइन में आ जाएगा कि क्या होते हैं, ऑडिटरी होती है और होती है लीनियर। आप कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन देख लो, ठीक है, कुछ भी देख लो, या फिर कोई म्यूज़िकल नोट देख लो, म्यूज़िकल नोट देख लो आप कोई, ठीक है, या कुछ भी देख लो, लेकिन अगर वो एक पैटर्न में नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, सो वी कांट अंडरस्टैंड, और हम उसे सिग्निफायर नहीं मान पाएंगे। तो एक लीनियर पैटर्न होना चाहिए उसका, तब सिग्निफायर। जैसे कि अगर हम ट्री को हम RET ऐसा कुछ लिखेंगे
तो क्योंकि ये एक पैटर्न पे नहीं है तो हम समझ नहीं पाएंगे कि ये ट्री है, तो हमारे माइंड में ये वाली इमेज फॉर्म नहीं होगी। ये वाली इमेज फॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लीनियर साउंड पैटर्न क्या होना चाहिए, एक लाइन में होना पड़ेगा। सो ट्री की इमेज फॉर्म होगी। तो इसमें द नेचर ऑफ लिंग्विस्टिक साइन में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। सो आई होप आपको पसंद आए, और लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू।